सेमेस्टर थर्ड में की जो पेपर 4 है उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं सुमित्रा छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि। इसके पहले हमने सुमित्रानंदन पंत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है, तो आज हम थोड़ा सा परिचय देते हुए प्रथम रश्मि कविता के बारे में विस्तृत से व्याख्या करेंगे। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म ही प्रकृति की गोद अल्मोड़ा में हुआ था, उनकी कविता स्वयं में ही प्रकृति चिंतन से भरी हुई है। तो आज हम सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। उनका मूल नाम गुसाई दत्त था। जन्म 20 मई 1900 अल्मोड़ा में हुआ था। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुआ था इलाहाबाद में। पेशा से वो अध्यापक, लेखक, कवि। भाषा उनकी बड़ी ही क्लिष्ट भाषा तो नहीं थी, लेकिन अपने आप में भारत की कई भाषाओं को समाहित की हुई थी और वो कई भाषा के जानकार भी थे। हिंदी, बंगला, ब्रज भाषा, अंग्रेजी, और उनका युग था छायावादी युग। उनकी काव्य कृतियाँ हैं वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि। कहानियाँ उनका है पानवाला, उस बार, दंपति, वन्नू, अवगुंठन, और उपन्यास है उनका हार जो 1960 में लिखा गया था। नाटक पड़ी, जिंदगी का चौराहा, शकुंतला, युग पुरुष। निबंध है उनका शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, 60 वर्ष और अन्य निबंध। कई कलाकृतियाँ हैं। मैंने बहुत कम कलाकृतियों को, इनकी बहुत कम कृतियों को, उनकी रचनाओं को यहाँ पे लिया है। उनकी विशिष्टता के कारण उनके नाम से सुमित्रानंदन पंत एक संग्रहालय है जिसका पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका, कौशानी गांव, उत्तराखंड, जो उनके जन्म स्थान पर है। ये पुरस्कार 1930 में द्विवेदी पदक, 1948 में देव पुरस्कार, 1949 में डालमिया पुरस्कार, सन 1961 में पद्म भूषण, 1965 में लोकायतन पर सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम कुछ जानते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम को आदर्श मानने वाले, सत्य ही शिव है, और यहाँ पे क्या है उनका कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यहाँ उन्होंने सबसे पहला जब अपनी कविता का आधार बनाया था तो उन सौंदर्य की कविताएं थी जिसमें उतनी प्रौढ़ता तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी कविताओं में अध्यात्म की भी छाया पड़ती चली गई थी। पंत प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक कवि थे। उनके काव्य में प्राकृतिक और कलात्मक सौंदर्य मुख्य रूप से रहा है। उनकी प्रकृति व मानवीय भावों के चित्रण में कल्पना एवं भावों की सुकुमारता के दर्शन होते हैं, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता का समावेश है। कि हर चीज का, सिर्फ प्रकृति का ही नहीं, प्रकृति से जुड़ा हुआ हर चीज, दर्शन का भी उनके काव्य में समावेश है। भाषा एवं शैली अत्यंत सरल एवं मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण गीतात्मक शैली उनके काव्य में दिखाई देती है। गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी, जिन्होंने नवीन अभ्युदय की कल्पना की। नवीन अभ्युदय यानी कि नव जागरण की भी कल्पना की है। काव्य यात्रा में छायावादी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य, प्रगतिवादी दौर, सामाजिक यथार्थ और मानवता का स्वर, यौगिक दर्शन एवं सार्वभौमिक चेतना, ये उनकी 3 धाराएं हैं। सर्वप्रथम उन्होंने प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की कविताएं लिखी। उसके बाद जब वो आगे की ओर बढ़े, उनकी कविताओं में जब प्रौढ़ता आने लगी, वो मानव के समाज से जब जुड़ने लगे, तब उन्होंने सच्चाई को लेकर प्रगतिवादी दौर की सामाजिक चेतना को अपना आधार बनाया और मानवीय संवेदनाओं को काव्य का स्वर बनाया। उसके बाद जब वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए तो उनके अंदर दर्शन और सार्वभौमिकता की चेतना जगी। ये उनकी कविता है जिसके बारे में वो स्वयं कहते हैं कि यह इस कविता में उतनी प्रौढ़ता नहीं है, परंतु यह प्रकृति के बहुत करीब यह कविता है। चूँकि प्रकृति के गोद में उनका जन्म भी हुआ था और जहाँ वो रहते थे वह बहुत ही खूबसूरत वादियों का शहर है, तो जिसके कारण उनकी कविताओं में उन सब चीज़ों की छाया पड़ी हुई है। यहाँ उनका बड़ा सुंदर सा प्रश्न है।
प्रकृति की यहाँ हमें एक नव जागरण का, नव चेतना का भी संदेश इस काव्य से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, प्रथम रश्मि ये सूर्य की पहली किरण के लिए कह रहे हैं। रंगनी यानी रंगों वाली चिड़िया, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ही वाल विहंगणी, पाया तूने यह गाना, कि तूने कैसे जाना, कह रहे वो चिड़िया से सवाल कर रहे हैं। बाल विहंगनी यानी कि चिड़िया के छोटे बच्चे से, कि तुमने यह कैसे जाना कि एक प्रथम रश्मि आने वाली है, सूर्य की प्रथम किरण आने वाली है। तुम तो सोई थी तू स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। तुम तो सोई हुई थी, कहाँ सोई थी तुम, तो अपने घोंसलों में, और कैसे सोई थी। प्रकृति की इतनी खूबसूरत चीज को उन्होंने कितनी बढ़िया से उसका चित्रण किया है। एक चिड़िया जो जब सोती है तो पंखों में अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लेती है, तो वही कह रहे हैं ऊँग रहे थे तुम्हारे दरवाजे पर, कौन से ऊँग रहे थे, तो जुगनू। जुगनू को क्यों कहा उन्होंने, कि जुगनू रात में ही चमकता है और जुगनू का काम है वो यहाँ पे जुगनू को मानवीय रूप में दे रहे हैं, प्रहरी यानी कि पहरा देने वाला। और प्रहरी अगर जुगनू है तो जुगनू यहाँ पे क्या है, मानवीय अलंकार के रूप में आया है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभ चढ़, चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। शशि किरणों से, शशि यानी कि चंद्रमा की किरणों से उतर करके, इतना खूबसूरत सा उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है रात का भी, कि चंद्रमा की किरणों से, और कामरूप भू पर कामरूप यानी जो कामनाओं से, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को जो वर्णन करता है उसको कामरूप का ही यहाँ पे कहा गया। नवचर, रात को चलने वाले, आकाश में, नवचर यानी कि आकाश में चलने वाले कौन से हैं, चंद्रमा है, तारे हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो रात को चलते हैं। वो नए जीवन का संदेश कैसे यहाँ पे कवि दे रहे हैं, कि चूम कर कलियों को मुख कर, कि कलियों को चूम करके तुम उसको विकसित करो। और विकसित करने से यहाँ पे हमारा यह भी, कवि का यह भी संदेश है कि वह विकास की बातें कर रहे हैं, कि परिवर्तन आ गया है, रात की कालिमा खत्म हो गई है और एक नए किरण और नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो ये सवाल वो कर रहे हैं चिड़िया से, कि तुमने कैसे जाना कि यह सारी चीजें हो रही हैं, तुम तो सोई हुई थी, और तुम्हें पता कैसे चला कि अब रश्मि आने वाली है, सूर्य की पहली किरण अब पृथ्वी पर आने वाली है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुन के थे तड़ू के पात, विचर रहे थे स्वप्न अग्नि में, तमने था मंडप ताना। कि स्नेहहीन तारों के दीपक, यहाँ पे स्नेह तारों के दीपक, जब रात खत्म होने वाली होती है तब तारों की टिमटिमाहट, उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है, और श्वास शून्य तरू के पात यानी कि बिल्कुल एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। जबकि पत्ते हिलते हैं, हवाएं चलती हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने कैसे समझ लिया। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तुमने था मंडप, तुम तो तुम सपनों में खोई हुई थी। कूक उठी सहसा तरुवाशनी, यहाँ तरुवाशनी किसके लिए कहा गया है, वृक्ष पर पेड़ पर रहने वाली चिड़िया के लिए कहा गया है, कि तुम सहसा कूक उठी, तुम तो सपनों में सोई हुई थी और उस सुख का आनंद ले रही थी जो स्वप्न में बच्चे देखते हैं, लेकिन तुम तो सहसा कूक उठी। गातू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। अंतर्यामिनी यानी यहाँ पे शब्द का अर्थ है कि जो सब चीजों को जानता है। तो वो चिड़िया से कह रहे हैं कि तुम कैसे जानती थी, तुम तो बड़े सुख से सोई हुई थी, फिर तुमने कैसे जाना कि रात का अंधेरा खत्म होने वाला है और रोशनी आने वाली है, एक नया समय शुरू होने वाला है, नई ऊर्जा और नई ऊष्मा आरंभ होने वाली है, और तुम स्वागत में गाना गाने लगी। ऐसा क्या था तुम्हारे अंदर, तुम अंतर्यामी हो। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर चला कुहुक, टोना माना छिपा रही थी मुख शशिवाला, निशी के श्रम से होशहीन, कमल कोड में बंदी था अलिकोक शोक से दीवाना। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से,
तो सृष्टि के अंधगर्भ से कहते हैं, रात को कई निशाचर होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो रात को विचरण करते हैं और रात को डरावना बना देते हैं। तो इन सब चक्रों से निकल करके इन रात को कहते हैं कि जादू टोना, इन सब चीज़ों का मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, जिन्हें कि हम हो सकता है आज के समय में हम उसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन चूंकि प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें थी और यह जो कविता 1909 में लिखी गई थी, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने इस काव्य की रचना की है कि कैसे खल निशिचर, यानी कि रात में जो निशिचर होते हैं, रात को जो चलने वाले जीव जंतु होते हैं जो कि रात को भयावह बनाते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि छिपा रही थी मुख शशि वाला निशि के श्रम से हो श्रीम, कि शशि वाला चंद्रमा जो छिपा रही थी मुख को, श्रीहीन यानी कि वो चमक जब सुबह होने वाली होती है तब चंद्रमा की उष्मा और चमक जो होती है वह मध्यम पड़ जाती है, खत्म होने लगती है, तो श्रीहीन हो जाती है, यानी चमक से खत्म हो जाती है वह। कमल क्रोड़ में बंदी था अली कोक शोक से दीवाना, कि कमल का यह एक बहुत सुंदर सा परिवर्तन होता है कि वो दिन में खिला होता है और जैसे जैसे सूर्य की किरणें खत्म होने लगती है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तब वह बंद होने लगता है और इसी बीच कई भंवरे उसमें आ जाते हैं। तो मूर्छित थी इंद्रियां, स्तंभ जग जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर्मे केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूथ दिया ताना बाना। मूर्छित थी इंद्रियां, रात को जो हमारी एक ऊर्जावान शक्तियाँ होती हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, तो ऐसे समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। तो ऐसे में जब सब पूरा विश्व शून्य के उड़ में चला जाता है, एकदम शून्य और सन्नाटे में चला जाता है, तब तुमने पहले ही इन सब चीज़ों को, तुम बहुदर्शनी दूर तक देखने वाली, कैसे तुमने समझा कि नया जागृति आने वाला है। तो यह उस वक्त की कविता है जब हमारा देश गुलाम था और नवजागरण का संदेश कवियों के द्वारा दिया जा रहा था। कवि ने इस कविता में उस नवजागरण के संदेश को भी जोड़ा है। निराकारतम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया दूत जगत जाल में धड़कर रूप नाना। निराकारतम यानी कि तम अंधेरा, निराकार, मानो सहसा ज्योति पुंज में जो अंधेरा था, इस परिवर्तन ने, इस बदलाव ने अंधेरे को सहसा ही कैसा कर दिया, तो ज्योति पुंज में यानी रोशनी से भर दिया और उसे साकार कर दिया। बदल गया दूत जगत जाल में, और नए नए रूप धारण करके जो रात को निशाचर चलते हैं वो नए नए कई रूपों को धारण करके जगत को, सृष्टि को डरावना बनाते हैं, उन सब को वो सब श्रीहीन हो गए। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, शुभ समीक्षा हुआ अधीर, झलका हाश कुसुम अधरों पर, हिल मोती का शादाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाला, स्पंदन कंपन और नवजीवन सिखा जग ने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है वाल विहंगनी, पाया है स्वर्णिम गाना। चिड़ियाँ जो गाना गाती है कि जैसे ही सुबह होने को होती है तो चिड़ियों की चहचहाहट से पूरी प्रकृति झूम उठती है। हम जब देखते हैं सुबह सुबह में तो चिड़ियों की खूबसूरती, पेड़ पौधों पे फुदकना और रंग बिरंगी चिड़ियों, छोटी छोटी चिड़ियों का आना, वो नई उष्मा और नए जोश का संचार हमारे अंदर करती है। तो जब यह कविता लिखी गई थी तो एक तरफ तो भारत हमारा अंधकार में जुड़ा हुआ था, अंग्रेजों के शोषण से वह बहुत शोषित था, तो ऐसे में कवि ने प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से नव जागरण का संदेश दिया है, परिवर्तन को सामने लाया है कि प्रकृति जिस तरह से परिवर्तन करती है उसी तरह से जीवन में भी परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के लिए संघर्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। संघर्ष से ही हम परिवर्तन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और संसार को, समाज को, सबको हम जागृत भी कर सकते हैं। तो ये कविता जो है वो बीना 1919 में
वीणा में लिखी तो गई थी 1919 में और 1927 में वीणा में संग्रहित हुई थी। कहते हैं कि छायावादी काव्य का यह वैसी कविता है जिस कविता में प्रकृति प्रेम के साथ साथ नव जागरण का भी संदेश इसमें दिया गया है और सूर्य की प्रथम किरण के माध्यम से जागृति, नवजीवन और नई उम्मीदों का चित्रण किया गया है कि जब परिवर्तन होने को होता है तो संघर्ष का वह ऐसा चरम सीमा होता है जहां हम हारने भी लगते हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है और हमें अपनी ऊर्जा को समाहित करके नई दिशा में उस परिवर्तन को लाना है जिससे समाज का, देश का हित हो सके। मुझे लगता है कि आप सब बच्चे इस चीज़ को समझे होंगे। थैंक यू।